पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष के लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो खुद अपनी फजीहत करवा रहे हैं। राहुल गांधी कोई कमाल दिखा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए उनके पास कोई रणनीति नहीं है। वो अक्सर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ एक मुद्दा ढूंढ कर लाते हैं और उसी मुद्दे को जबरदस्ती ढोते रहते हैं, जबकि उनकी बातों पर देश के लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी तो बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने यात्रा निकाल कर भी देख लिया, लेकिन बिहार में कांग्रेस सिंगल डिजिट तक सिमट कर रह गई। ऐसे में साफ है कि जनता की अदालत में वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप हो गया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इस मुद्दे पर डटे हुए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने एक रैली आयोजित की थी। वहीं इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जो बताया है वो राहुल गांधी को उनके वोट चोरी के आरोप पर आईना दिखाने वाला है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जब चुनाव में कांग्रेस की हार होती है तब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की जीत होती है तब राहुल गांधी लोकतंत्र की जीत बताते हैं। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ जब आप चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग पर भरोसा कर लेते हैं और शपथ लेकर सरकार बना लेते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तब चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। वहीं अब दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एसआईआर और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने फिर वही राग अलापते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सवाल पूछे तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयोग और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जोरदार निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सबसे अधिक किसी पर निशाना साधा तो वो थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह तभी तक बहादुर हैं जब तक इनके हाथ में सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई उस दिन इनकी बहादुरी भी निकल जाएगी। आप सबने देखा होगा कि सदन में अमित शाह का हाथ कांप रहा था। दर्शकों, लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया था। इसके बाद राहुल गांधी और विपक्ष के लोग सदन से भाग गए, जबकि अमित शाह वहीं बैठे रहे और बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त सदन में कहा कि देखिए कैसे विपक्ष के लोग भाग रहे हैं। तब भी राहुल गांधी चुपचाप बाहर चले गए। सदन में रुकने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाए, लेकिन रैली में उल्टा अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि सदन में अमित शाह का हाथ कांप रहा था, जबकि अमित शाह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को सबूत के साथ एक्सपोज कर दिया कि कैसे हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक ही घर के पते पर 200 से ज्यादा वोटर रजिस्टर थे। वो फर्जी नहीं, बिल्कुल सही है और चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर जानकारी दी थी। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हुए बीजेपी की जमकर तारीफ की है। दरअसल कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ की जीत की सराहना करते हुए अपने तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी और इसे लोकतंत्र की सुंदरता बताया। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो यूडीएफ के पक्ष में हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में। उन्होंने आगे कहा कि जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। शशि थरूर ने कहा कि एलडीएफ के 45 वर्षों के कुशासन के बदलाव के लिए अभियान चलाया था, लेकिन मतदाताओं ने अंततः एक अन्य पार्टी को इनाम दिया जिसने शासन में स्पष्ट बदलाव की मांग की थी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो यूडीएफ के पक्ष में हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में। दर्शकों, एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन शशि थरूर कह रहे हैं कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में ही क्यों न आए, न कि राहुल गांधी की तरह कि अपने पक्ष में फैसला न आने पर वोट चोरी का राग अलापने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।